नमस्कार, जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। इंडिया कल मैच हार गया, मनोबल टूटा होगा और दिल्ली के साथ तो वो हुआ जो पूरे देश में किसी के साथ नहीं हुआ। कल चंद्रमा ने दिल्ली वालों को दर्शन देने से ही मना कर दिया और किसी भी तरह शिव के मस्तक पर चंद्रमा को देखकर सभी महिलाओं ने अपना व्रत खोला। किसी तरह का मन में वहम ना लाए। ये संसार है और संसार जैसे चल रहा है उसी तरह से चलने की कोशिश कीजिए। मंगल ने अभी 21 तारीख को सूर्य के साथ अपना राशि परिवर्तन किया, यानी कि तुला राशि में सूर्य है और मंगल भी वहीं चले गए। जब कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत करीब हो जाता है तो वो अपनी ताकत और शक्ति को थोड़ा सा कुछ क्षण तक के लिए क्षीण हो जाता है और खेलों के लिए मंगल एक महत्वपूर्ण कारण है। ये साल मंगल का है तो T20 मैच में वर्ल्ड कप इंडिया जीत सकती है, बहुत हद तक चांसेस हैं। और चीयर्स करें, घबराए नहीं और टीम इंडिया के लिए सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना करें, क्योंकि जिंदगी का हिसाब है, कभी दुख कभी सुख और कभी हार तो कभी जीत। अगर हार भी गए हैं तो फर्दर फ्यूचर में जीत जाएंगे, इसलिए जैसे भी हमारे प्लेयर्स को मोटिवेट कीजिए। आज की कहानी बहुत अच्छी कहानी है। एक सास और बहू थे, दोनों दूध बेचने का काम करते थे, दूध दही बेचते थे और सास जो थी दूध दही निकाल कर दे देती थी, बहू उसे घर घर जाके दे के आती थी। एक दिन बहू कार्तिक के मास में जा रही थी तो पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास महिलाओं को उसने पूजा करते देखा। पूछा तुम क्या करती हो? तो बोली कुछ नहीं, हम तो पीपल सींचते हैं और हम कार्तिक की पूजा करते हैं। तो बोली मैं भी करूंगी। बोली इससे क्या होता है? इससे कहती बिछड़ा हुआ पति भी वापस मिल जाता है, सब कार्य पूरे होते हैं। उसका पति एक्चुअली कहीं दूर गया हुआ था काम के लिए, और काम के लिए क्यों गया था? क्योंकि पैसे की कमी थी और पैसा चाहिए था, और पैसा चाहिए था इसलिए वो दूध दही बेच रही थी। वो रोज वहां पहुंच जाती, सास दूध दही देती, वो डिलीवर नहीं करती और वो सब कुछ जो है पीपल के पेड़ पर, वहीं पर जहाँ कार्तिक होता वहां पर चढ़ा देती। तो सास पूछती भाई पैसे कहाँ हैं? तो बोलती कि पैसे मैं एक साथ दूंगी महीने के आखिरी में। और पूरा महीना बीत गया। अब वो सभी औरतें पूजा करके अपने अपने घर चली गई, उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी पवित्र लेकर। उससे पूछा तुम क्यों नहीं जा रही? तो बोली कैसे जाऊं, घर जाऊंगी, महीना पूरा हो गया, सास पैसे मांगेगी, पैसे मेरे पास है नहीं, मैं पैसे खर्च कर चुकी हूँ, अब मैं पैसे कहाँ से दूंगी? तो इतने में ही लक्ष्मी के रूप में एक प्यारी सी महिला उसके सामने आई और बोली कि ये मिट्टी ले जाओ तुम मेरे गमले की और इसे जाकर तुम अपने घर में सास को दे देना, तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, मिट्टी ले जाकर एक कोठरी में रख दी और सास ने पूछा पैसे क्या करी? कोठरी में रख दिए। सास गई तो वो हैरान हो गई, हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी भरे हुए थे। अब सास ने कहा इतना सब कहाँ से लाई है कुलक्षणी, क्या करा तूने? तो बोली मैंने कुछ नहीं किया। उसने सारी बात बता दी कि तुम जब मुझे भेजती थी मैं तो वहाँ कार्तिक की कथा सुनने के लिए बैठ जाती थी और मेरे साथ ऐसे ऐसे एक लड़की, जो गमले में से एक महिला निकली और उसने मुझसे ऐसे कहा, कह रही मैं भी कार्तिक नहाऊंगी। सास अगला साल आया, नहाने गई और अपनी बहू से बोली तू मुझे दूध दे और मुझे बोल बेच के आने के लिए। तो उसने कहा ठीक है सासू माँ। उसने दूध निकाल कर दिया, दही निकाल के दिया, घी निकाल कर दिया, बेच कर आओ। बोली फिर पैसे मांग। तो बहू ने कहा पैसे दो। तो बोली कि नहीं बेटा, वो मैं महीने के आखिरी में दूंगी। वो वहाँ बैठ जाती, कहानी सुनती, पर कहानी में उसका कोई मन नहीं होता, उसका मन केवल लालच और पैसों में होता। महीना बीत गया, वो वही बैठी रही। फिर लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने पूछा हाँ जी क्यों बैठे हो महिला के रूप में? तो बोली कि मेरी बहू पैसे मांगेगी। तो बोली तो ये मिट्टी ले जा। सास लालची बड़ी खुश हुई, उसे जाकर कोठरी में रख दी। बहू ने जाकर देखा तो कीड़े मकोड़े भरे पड़े थे और कोई धन दौलत पैसा नहीं था वहाँ, और बड़ी परेशान हुई। तो बोली ये तो तेरी जो कार्तिक की देवी है, कार्तिक की जो पूजा है वो तो दो गली औरत है, तुझे कुछ देती है मुझे कुछ देती है। तभी वहाँ देवी प्रकट होती है और वो कहती है कार्तिक करना ही सब कुछ नहीं होता, लालच से करना और मुझ पर विश्वास ना करना और धन की सोच में करना नुकसानदायक होता है। अगर आप भी कार्तिक कर रहे हैं तो श्रद्धा और भाव बहू की तरह रखिएगा, तो आपको इसके नहाने का और इसका फल अवश्य मिलेगा। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत।